हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ मच एंड मैनी। मैनी का यूज कहाँ करते हैं और मच का यूज कहाँ करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद वो आपको नहीं मालूम होगा। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दो सेंटेंसेस आपको बोर्ड पर लिखे रखे हैं। पहला है आई नो मैनी मैन, दूसरा है ही हैज मच मनी। पहली बात तो ये बताइए, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं, या इसके अंदर क्या मिस्टेक है। तो देखो गाइस, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत है, स्टाइल गलत है। आप कहेंगे सर कैसे गलत है, तो देखो हमें मच और मैनी का यूज सीखना पड़ेगा। यहां पर मैनी गलत है, यहां पर मच गलत है। अब तुम कहोगे सर कैसे गलत है, तो देखो ये चीज 1 या 2 मिनट के अंदर तो बता ही नहीं जा सकती, इसके लिए थोड़ा सारा समय आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद आपको ये रूल समझ में आएगा कि मच और मैनी क्यों गलत है। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइस, देखते हैं यहाँ पर यूज ऑफ मच एंड मैनी। तो देखो मच का यूज जो होता है वो मात्रा बताने के लिए, यानी क्वांटिटी बताने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के पहले होता है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे हमने लिख दिया वाटर, अब वाटर के साथ क्या आएगा, मच वाटर आएगा। हमने लिख दिया फ्रेंड्स, तो इसके साथ मैनी फ्रेंड्स आएगा। जैसे हमने बोला कितना पानी, तो हम बोलेंगे हाउ मच वाटर। क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर। कितने दोस्त, हाउ मेनी फ्रेंड्स। सो काउंटेबल के नाउन के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो हमें यूज करना है मच का, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे मैनी का। सिंपल सी बात है। अच्छा, काउंटेबल काउंटेबल तो आपको आती ही होगा। काउंटेबल यानी जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल यानी जिसको ना गिन सके। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखो उसका रीजन क्या है, नोट, इसको पढ़ लेते ध्यान से। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ध्यान से इस लाइन को समझ लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें मिस्टेक क्या थी, यही था कि मैनी मिस्टेक है, मैनी और मच नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, मैनी के स्थान पर हम ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, इटीसी। यानी और भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं। तो आई नो मैनी मैन, ये सेंटेंस गलत है इस टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों गलत है, रीजन है कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और उसके पहले नहीं कर सकते। तो हमें एक बात समझनी होगी, मैनी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हमें यूज करना होगा कोई भी इसमें से एक वर्ड यूज कर लो। हमने यूज कर दिया ए लॉट ऑफ। अच्छा सर, ए लॉट ऑफ क्या सही है गलत है, हाँ ठीक है। आप चाहे तो ए लार्ज नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं, ए ग्रेट मैनी ऑफ यूज कर सकते हैं, ए गुड मैनी ऑफ यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं। यानी इन की जगह यू कैन यूज ऑल वर्ब इन प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ। क्लियर है। तो इतनी बात समझ लेनी है हमें। आई यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मैनी और मच का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूं, आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैंने बोला आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहां पर जो है ना, फ्रेंड्स के आगे हमारा जो मैनी है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग करना गलत है। ये चीज हमने बताई थी। तो इसकी जगह बोलेंगे आई हैव अ ग्रेट मैनी ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड मैनी ऑफ फ्रेंड्स, या आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं। सो क्लियर है ना, मैनी के स्थान पर आपको क्या यूज करना है, इन सारे वर्ड्स का अफर्मेटिव सेंटेंस में। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या यूज करेंगे हम, ध्यान से देखना। देखो
नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सही होगा। अच्छा मैंने ये मिटा दिया, मैं लिखता हूँ ही हैज मच मनी। अभी मैंने ये सेंटेंस समझाया था ही हैज मच मनी, तो ही हैज मच मनी यहाँ पर जो मच है ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट के पहले हमारा मच का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या यूज करेंगे, अगर मच आएगा तो मच के स्थान पर ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। तो हम यूज कर सकते हैं ही हैज अ प्लेंटी ऑफ मनी, ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी। सो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी, यानी इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बस इतनी बात समझनी है, मच, अगर मच के स्थान पर आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वो मैनी के स्थान पर ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी का यूज होता है। अच्छा वो कौन सी कंडीशन होती है उनकी तरफ पढ़ते हैं और वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस कंडीशन में सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी मच और मैनी का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर उसके बाद वंडर हो या डाउट, और उसके बाद इफ वेदर हो, तो हम उसमें मच और मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें पहला सेंटेंस है आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। तो हमें ये देखना, पहली बात तो सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वंडर आ गया, फिर वेदर में और इफ में से भी आ गया। अब हमें ये देखना भी ये तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये इतना सेंटेंस है, ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अगर छोड़ दें तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और मैंने अभी बताया था अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के पहले मैनी आया है, तो ये फिर तो सेंटेंस गलत होना चाहिए। पर रीजन है कि ये गलत क्यों नहीं होगा, ये सही क्यों होगा, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर कोई इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो वो सेंटेंस सही होगा। वहां पर आप मच और मैनी का यूज कर सकते हैं, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। सो क्लियर है ये बात। देखते हैं नेक्स्ट वाला आई डाउट। देखो डाउट आए, वंडर आए, और उसके बाद इफ भी लग गया, चाहे वेदर होता। शी हैज मच मनी, शी हैज मच ब्यूटी। तो यहाँ पर क्या है, मच का प्रयोग हो गया, तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर डाउट के बाद इफ आया, यानी इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया इसने। तो अगर कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है तो वहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइज आई होप ये रूल्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज ये